Very good afternoon, everyone. How are you all? Welcome to Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि लाइक एनटीए यूजीसी नेट में कौन कौन अपेयर हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जब आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है एनटीए यूजीसी नेट की तरफ से। सो गाइस यहाँ पर आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज कि आप अगर जनरल कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर में, है ना, जब आपने जो भी आपका मास्टर किया है, आपने एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी आपने अगर किया हुआ है, तो उसमें आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंड फिगर, है ना। विदाउट राउंड फिगर का मतलब है कि आपके मार्क्स 54.9 भी नहीं चलेंगे, वो भी कंसिडर नहीं होगा। आपके मार्क्स पूरी तरह से 55% से ऊपर ही होने चाहिए, 55% या इससे ऊपर ही होने चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होंगे आप नेट एग्जाम को देने के लिए। दूसरी चीज, अगर कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं आप, तो उस केस में आपके मार्क्स जो हैं वो 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंड ऑफ। मतलब आप यहाँ पर सोचें कि 49.9% लेकर आप इसमें एप्लीकेबल हो पाएंगे, कि इसे एज अ 50 समझा जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके मार्क्स माफ कीजिएगा 50% ही होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। वहीं अगर पीएचडी डिग्री होल्डर हैं आप, मतलब आप ऑलरेडी पीएचडी अगर कर चुके हैं, तब भी नेट क्वालिफाइड करने के लिए, नेट के एग्जाम में अपेयर होने के लिए 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, विदाउट राउंडिंग, फिर अगर मास्टर डिग्री में। तो ध्यान रखिएगा, आप चाहे जनरल कैटेगरी को बिलोंग करें तब आपको 55% अंक चाहिए। आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ट्रांसजेंडर या फिर पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, तो उस समय पर आपको 50% अंक यानी कि 50% मार्क्स आपके होना जरूरी है, वो भी एग्रीगेट मार्क्स विदाउट राउंड फिगर। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, उस हिसाब से ही अपनी तैयारी भी कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो अकॉर्डिंग टू 2021 के अकॉर्डिंग 31 आपकी जो एज लिमिट है वो डिसाइड की गई है जेआरएफ के लिए। और जो यूजीसी नेट अगर कोई देना चाहता है, तो यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है ना। तो आप किसी भी उम्र में यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो 31 डेज, आप अगर स्टाइफन चाह रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से मिलता है एज अ रिसर्च फेलोशिप, तो वो आप 31 ईयर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज में, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैंडिडेट हु आर परसुइंग मास्टर डिग्री, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड ईयर में जो है, मतलब आपका थर्ड सेमेस्टर या फिर आपके जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, वो बच्चे तो डेफिनेटली अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में अपना एग्जाम दे रहे हैं मास्टर डिग्री का, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, वो ये कि जिस दिन एनटीए यूजीसी नेट का आपका रिजल्ट आया, तब से लेकर 2 साल के अंदर अंदर, 2 इयर्स के अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 55% या जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए, और जो सेकंड ईयर में है वो बच्चे यहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मास्टर डिग्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। न्यू फॉर्म्स जल्दी आने वाले हैं और पुराना रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। तो बस अपने आप को रेडी रखिए, मोटिवेट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। ज्वाइन टेलीग्राम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। ऑल द बेस्ट।